नमस्कार दोस्तों, विद एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ब्लड। तो सबसे पहले जानेंगे कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक फ्लूइड है, ठीक है, जो ह्यूमंस में, एनिमल्स में, सभी में पाया जाता है। और ब्लड का फंक्शन क्या है, ये जो भी नेसेसरी सब्सटेंसेज हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, इनको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इनको ट्रांसपोर्ट करता है सभी सेल्स तक। इसके अलावा ब्लड का जो कंपोजिशन है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ब्लड में पाई जाती हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन कि जो ब्लड है वो क्या है, एक संयोजी ऊतक है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और इसके साथ ही ब्लड का जो आपसे पूछा जाएगा, यानी जो ह्यूमन है, एक एडल्ट है, ठीक है, उसकी बॉडी का जो 7% जो हिस्सा होता है ना, एक ह्यूमन की बॉडी का 7% जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन ब्लड है, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है। ठीक है, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या है, तो ह्यूमन ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है 7.4। और ह्यूमन ब्लड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, यानी बेस होता है। ठीक है, जो एक हेल्दी ह्यूमन है उसकी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, अब एक नोटेबल फैक्ट ये है कि जो फीमेल्स होती हैं, महिलाएं, उनमें कंपैरेटिवली, किसके कंपेयर में, किसकी तुलनात्मक रूप से, मेल की तुलना में उनमें 1/2 लीटर ब्लड क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब ह्यूमन ब्लड को हम दो भागों में क्या करते हैं, क्लासीफाई। ठीक है, एक पार्ट तो होता है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है ब्लड कार्पस्कल्स। तो प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा होता है 55% से 60% पार्ट, 55% से 60% पार्ट, और 40 से 45% पार्ट क्या होता है, ब्लड कार्पस्कल से होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा देखो, रक्त में एक प्लाज्मा एक पीले कलर का पदार्थ होता है, एक पीले कलर का, यानी येलो कलर फ्लूइड होता है। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है कि प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, यानी प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो देखो, प्लाज्मा में 90% तो क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में 7% पाई जाती है प्रोटीन, फिर 0.9% सोल्ट, 1% ग्लूकोज, कुछ परसेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की पाई जाती हैं, और क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है कि प्लाज्मा के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य हैं। तो पहला जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का। किसका, जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज फॉर्म में रहता है, तो सभी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, प्लाज्मा का ही है। उसके अलावा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हमारी जो सीक्रेटरी ग्लैंड्स हैं उनसे हार्मोन जो सीक्रेट होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किसका है, प्लाज्मा का। और जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है कौन, प्लाज्मा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि सीरम क्या है, सीरम क्या है। तो सीरम क्या है, प्लाज्मा का ही पार्ट है। अगर, ठीक है, प्लाज्मा से क्या माइनस कर दें, प्लाज्मा से क्या क्या माइनस कर दें, प्रोटीन, और स्पेशली कौन सी प्रोटीन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन अगर प्लाज्मा से निकाल दी जाए तो जो बचेगा वो क्या होगा, सीरम। ठीक है, पूछा क्या जाएगा कि सीरम क्या है, तो सीरम क्या है, प्लाज्मा ही है, लेकिन प्लाज्मा से क्या क्या फिल्टर आउट कर दिया जाएगा या क्या सेपरेट कर दिया जाएगा, प्रोटीन या फाइब्रोनोजन प्रोटीन अगर सेपरेट कर दी जाएगी तो जो बचेगा वो क्या है, सीरम में है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ब्लड कार्पस्कल्स की। तो अब अपने को पता है कि 40 से 45% जो हिस्सा होता है ब्लड का वो क्या होता है, ब्लड कार्पस्कल्स का होता है। ठीक है, अब ब्लड कार्पस्कल्स कौन कौन सी होती हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। दूसरी क्या है, सॉरी, इसमें अभी एक होती है डब्ल्यूबीसी, उनको डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, और एक होती है प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं,
थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। अब अपन यहाँ पे देखेंगे आरबीसी के बारे में। किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। तो देखो दोस्तों जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स यानी जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, जैसे ह्यूमंस हैं, ठीक है, और बैट है, जो मैमल्स हैं उनमें आरबीसी की शेप कैसी हो जाएगी रे, उनमें आरबीसी की शेप कैसी होती है, बायोकॉनकेव यानी उभयावतल होती है। ये पूछा जाता है कि आरबीसी की शेप मैमल्स में कैसी होती है, ठीक है, तो कैसी होती है, बायोकॉनकेव। इसका कोई एक्सेप्शन है, हाँ तो एक्सेप्शन है, केमल और लामा जो एनिमल है, ठीक है, वो सॉरी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, लेकिन केमल और लामा जो है उनमें क्या पाया जाता है, उन आरबीसी में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ये पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, और एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी जब वो किस में होते हैं, भ्रूण स्टेज में होता है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है, ठीक है। सॉरी आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मेरो में होता है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का निर्माण किस में होता है, लीवर में होता है, ठीक है। फैक्ट थोड़ा सा आप रिएक्टिफाई कर लेना, ठीक है। आरबीसी का निर्माण किस में होता है, बोन मेरो में। जनरली तो बोन मेरो में होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। आरबीसी की लाइफ स्पेन यानी जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है 20 to 120 डेज, ठीक है, मिनिमम 20 दिन से 120 दिन तक इसकी क्या रहती है, उम्र रहती है, ठीक है। अब आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है यानी इसका जो विनाश है वो कहाँ होता है, लीवर या स्प्लीन में होता है, लीवर और स्प्लीन में होता है, नोट या लीवर और स्प्लीन में होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, यानी आरबीसी की जो कब्रगाह भी बोलते हैं, कब्र या कब्रगाह किसे कहते हैं, तो वो स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी की ग्रेवयार्ड कहा जाता है। ये भी आपको लर्न करना है, याद रखना है, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि आरबीसी के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो दोस्तों आरबीसी में हीमोग्लोबिन करके एक पिगमेंट पाया जाता है, और इसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट की प्रेजेंस के चलते ही आरबीसी या रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से बना हुआ है, हिम पार्ट, हिम जो है आयरन, और ग्लोबिन जो होती है वो एक प्रोटीन होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो ये यहाँ बता रखा है ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीनेसिस कंपाउंड होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की एक एफिनिटी होती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, एफिनिटी यानी बाइंड होता है, ठीक है, इजीली बाइंड हो जाता है। जो हीमोग्लोबिन में आयरन कंपाउंड होता है उसका नाम है हीमेटिन, उसका नाम है हीमेटिन नाम है, ठीक है। अब आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन लेके जाती है, कहाँ से लेके जाती है, सभी सेल्स तक ऑक्सीजन लेके आती है, और ठीक है, और सभी सेल से वापस क्या लाती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है। ये आरबीसी का मुख्य फंक्शन है। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी, पूछा जा सकता है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया करके एक बीमारी हो जाती है, ठीक है। आगे ये एक फैक्ट दे रखा है, कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि आज सोने के टाइम में आरबीसी कम हो जाती है 5%, इतना अपने यहाँ नहीं आता। अब अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, ठीक है। डब्ल्यूबीसी या सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं इसे, ठीक है। क्यों कहते हैं, अब एक एक इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, किसको, हमारी जो इम्यूनिटी यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती है। इसी के साथ में डब्ल्यूबीसी क्या करती है, जो भी वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, यानी जो भी पैथोजन जो डिजीज कोज करता है, एंटीजन, उसको क्या करती है डब्ल्यूबीसी, उस वायरस बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस करती है, यानी फैगोसाइट करती है, यानी उसको
किल करने का काम करती है, उसको मारने का काम करती है, और उस वायरस और बैक्टीरिया का क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है, उसको खा जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बीमारियों से हमारी रक्षा करती है WBC। ठीक है, तो ये अपने शेप में, ठीक है, WBC की शेप अगर पूछी जाए आपसे तो इसकी शेप कैसी होती है, जैसे अमीबा की शेप होती है, ठीक है, वैसी इसकी शेप होती है। ठीक है, WBC का निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है। कहाँ होता है, बोन मेरो में। ठीक है, और लिम्फ नोड्स में भी होता है, और कई बार WBC का निर्माण स्प्लीन और लीवर में भी हो सकता है या होता है। WBC की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, अमूमन 1 से 2 दिन तक ही रहती है। उसके बाद में इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, याद रखना इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, WBC हमें बीमारियों से बचाती है, ये मैंने आपको फैक्ट कर बता दिया है। आरबीसी और WBC का अगर अनुपात पूछा जाएगा तो वो अनुपात कितना होता है, 600:1। ठीक है, 600 आरबीसी होती हैं, उनके रेशियो में, अनुपात में 1 WBC पाई जाती है। और एक ये पूछा जाए कि ह्यूमन ब्लड में जो एक हेल्दी एडल्ट है उसमें कितनी आरबीसी पाई जाती है, तो NCERT का डाटा आपको याद रखना, 8000 आरबीसी पाई जाती है, 8000 आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं कि अगर WBC का जो काउंट है वो कम हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी, ल्यूकोपीनिया। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ LP, ल्यूकोपीनिया। अगर WBC है, इसका अमाउंट क्या हो जाए, बढ़ जाए, देखो मैंने ऊपर एरो लगा के बताया, अगर WBC का अमाउंट बढ़ जाए तो उसे क्या, उस डिजीज को क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया। और जिसे जनरली क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो WBC का जो नंबर है वो किस में बढ़ जाएगा, ल्यूकेमिया में बढ़ जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हमें याद रखना है क्या, हम क्या पढ़ेंगे, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस और मैमल्स के ब्लड में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इनमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, नहीं पाया जाता। किसकी बात है, थ्रोम्बोसाइट्स की। ठीक है, यानी प्लेटलेट्स में क्या नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है, तो इनका निर्माण होता है, कहाँ होता है इनका निर्माण होता है बोन मेरो में। कहाँ होता है, बोन मेरो में। और लाइफ स्पैन कितनी होती है, 3 से 5 दिन तक की इनकी लाइफ स्पैन होती है। ठीक है, और इनकी डेथ होती है स्प्लीन में। कहाँ होती है इनकी डेथ, स्प्लीन में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, प्लेटलेट्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इनके अंदर इनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, और उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रोनिन और थ्रोम्बिन। ठीक है, ये फाइब्रोनिन और थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करती हैं, क्लोटिंग का काम करती हैं। क्या काम करती हैं, रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं। ठीक है, अब देखो फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी अब हमने इतना पढ़ लिया तो अभी ये भी पढ़ना जरूरी हो गया कि भाई क्या क्या का काम है ब्लड का। तो एक जो रक्त है इसका एक फंक्शन तो है, ये क्या करती है कि ह्यूमन जो टेम्परेचर है ना, ह्यूमन जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, क्या, ब्लड, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेटर भी बोलते हैं। थर्मो का मतलब टेम्परेचर और रेगुलेटर का मतलब रेगुलेट करने का काम। तो ब्लड का एक काम तो क्या है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। दूसरा जो फंक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्लोटिंग। जब भी हमें कोई चोट लग जाती है, वुंड बन जाता है, घाव लग जाता है और कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होने लगता है, ठीक है, तो ये क्लोटिंग जो बनती है ब्लड की, ठीक है, वैसे तो मोर इम्पोर्टेंट सही तो क्या है कि प्लेटलेट्स की चलते ही बनती है, लेकिन ब्लड का काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना। और इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, और हार्मोन्स वगैरह को कंडक्शन करना, यानी उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किसका है, वो भी ब्लड का इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, और जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी ब्लड का है। आगे देखते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप। अब देखो ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है,
सबसे पहले तो ये देखो कि ब्लड ग्रुप किसने, यहाँ पे लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे 1990 में, 1990 में लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप की क्या करी, डिस्कवरी करी और बताया कि ब्लड कितने टाइप के होते हैं, ए बी, ए बी और चौथा कौन सा, ओ। 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। और इसके लिए लैंडस्टीनर को क्या मिला, 1930 में क्या मिला, 1930 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला। आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो मेन जो बात है वो क्या है, ह्यूमन जो ब्लड है उसमें क्या पाया जाता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और इसी ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पे ये ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है आरबीसी में, और इसी ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पे उन्होंने ब्लड ग्रुप क्या किए, बांटे, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो आरबीसी हैं, ठीक है, उनमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसी आधार पे इन्होंने आगे इनको बांटा और हमें बताया कि 2 प्रकार के तो क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंटीजन। 2 टाइप के, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, और इन्हीं एंटीजन या तो इन्हीं एंटीजन की प्रेजेंस के आधार पे ही ब्लड ग्रुप को आगे क्या किया गया, बताया गया, मतलब 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। थोड़ा सा देखो आगे, एंटीजन ए अगर प्रेजेंट है, अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाएगा, ए। अगर एंटीजन बी पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप जिसमें दोनों एंटीजन ए भी पाया जा रहा है और एंटीजन बी भी पाया जा रहा है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी। और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप में नाइदर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार से अपोजिट टाइप के जो प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन्स के जस्ट अपोजिट प्रोटीन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। इसके साथ में कुछ फैक्ट्स आपको ये याद रखने हैं कि ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, इसलिए कहते हैं कि ओ ब्लड जिस भी बंदे का है वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया इसमें क्या नहीं रहता, कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपेंट या यूनिवर्सल रिसेप्टर, ठीक है। ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब देखो थोड़ा ब्लड टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और देख लेंगे अपन कि भाई ये ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के, ए बी और ओ। तो मैंने बताया था कि ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, ए। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी, और ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों पाए जाएंगे। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। और जो ब्लड ग्रुप होगा उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, उसमें क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी। ए अगर ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी बी, बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी ए, ठीक है। ए बी जो है, ए बी में एंटीबॉडी पाई नहीं जाती इसलिए किसी का ब्लड ले सकता है। और ओ में कौन से एंटीबॉडी पाई जाएगी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ए है, ए क्या कर सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए से भी ले सकता है, यानी ओ तो यूनिवर्सल है डोनर, उससे तो कोई भी ले सकता है। लेकिन और किससे ले सकता है, अपने सेम ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है। लेकिन दे किसको सकता है, ए को भी दे सकता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ए बी तो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, यूनिवर्सल यानी ए बी को तो दे ही दे सकता है। बात करते हैं बी की, तो बी किससे ले सकता है, बी से तो लेगा, सेम ब्लड ग्रुप मैच होगा तो लेना ही होगा। और किससे ले सकता है, ओ से, ठीक है। लेकिन बी किस किस को दे सकता है, बी बी को वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। ए बी तो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, सभी से ले सकता है, ठीक है। लेकिन डोनेट सिर्फ ए बी को ही कर सकता है। ओ
ओ ब्लड ग्रुप क्या है, सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वालों से ले सकता है, ठीक है, लेकिन डोनेट सभी को कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमें मोटिवेशन दें। धन्यवाद।